दोस्तों प्रोड्यूसर है नहीं और मिश्रा जी आज होस्ट कर रहे हैं मेजरली राइट का ये एपिसोड। और प्रोड्यूसर गया है माना, एक उत्तराखंड में गढ़वाल साइड में एक गांव है माना, विच इज सपोज टू बी द लास्ट विलेज जस्ट बिफोर टिबेट। तो गया है प्रोड्यूसर वहां पे, तो आई थिंक संडे की रात तक आ जाएगा, तो मंडे को आप उसको वापस देखेंगे। तब तक आप मुझे और मिश्रा जी हम दोनों को टॉलरेट कीजिए। हाँ मिश्रा जी बताइए क्या है, क्या खबर है? सर हैं कई सारे मेरे पास क्वेश्चंस हैं। बताइए ना सर पाकिस्तान से स्टार्ट कर रहा हूं मैं अभी फिलहाल। सर पाकिस्तान ने ऑब्जेक्शन करा, जो इंडिया रिपोर्ट कर रहा है ना सिटीजन्स उसके, पाकिस्तान के। हाँ बड़ी तकलीफ हो रही है सर उसको। क्यों हो रही है ये बेचैनी, क्या हो रहा है दिक्कत उसको, जबकि ये एक जिस हिसाब की टेंशन चल रही है उस हिसाब से तो ठीक ही है ये डिसीजन। नहीं मिश्रा जी, बात यह है कि पाकिस्तान, देखो हम लोग हिंदी में कहते हैं कथनी और करनी, राइट। हम लोग कहते हैं ना उसकी कथनी और करनी में फर्क है। अरबी में कहा जाता कॉल और फेल में फर्क है। कॉल और फेल, कॉल और फेल में फर्क है, मतलब कि कथनी और करनी में उनके फर्क है। अच्छा। और इशू ये है कि अब पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान ने वो आतंकवादी घटना करवाई पहलगाम में जी, अटैक करवाया, टेरर अटैक, और हमारे इतने भाई चले गए इस दुनिया से। पाकिस्तान को सबसे पहले चाहिए था जी कि सबसे पहले पाकिस्तान ये बोले कि हम अपनी पार्लियामेंट में, क्योंकि उनकी पार्लियामेंट इन सेशन है, हम अपनी पार्लियामेंट में इसको कंडेम करते हैं। राइट। हम इसको कंडेम करते हैं और हम इसको बुरा मानते हैं और हम सांत्वना अपनी। आपको पता है जब वो बच्चे मारे गए थे ना एपीएस पेशावर में, जी, एपीएस पेशावर के अटैक में जब बच्चे मारे गए, तो भारत की पार्लियामेंट ने 2 मिनट का मौन रखा था। अच्छा। The entire Indian Parliament stood up for 2 minutes and observed silence in memory of those children who had been killed in that attack, APS पेशावर अटैक। ठीक है, पाकिस्तानियों का डिफैक्टो रिस्पॉन्स क्या था इसमें? जैसे ही पता लगा ये हो गया है, प्रधानमंत्री ने ये तो नहीं बोला कि हम पाकिस्तान पे हमला कर देंगे। उन्होंने बोला कि जिसने ये करा है हम उनको उनकी ईंट से ईंट बजा देंगे। राइट। ठीक है ना, राजनाथ सिंह जी ने पाकिस्तान का नाम लिया जी, ना अमित शाह जी ने। ठीक है, मुझे ये बात समझ में नहीं आती। इवन डॉक्टर जयशंकर वैसे ही डिप्लोमैट है, तो ही इज वेरी सोफिस्टिकेटेड इन स्पीच एंड ऑल दैट। मुझे समझ में नहीं आया कि पाकिस्तान ने बोला कि भारत ने फॉल्स फ्लैग कर दिया। जी। क्यों कर दिया भारत ने फॉल्स फ्लैग? अब देखिए इसका कारण, देखिए फिर मैं आपको बताता हूं। ये जो आप कह रहे हैं ना नागरिक निकाल दिए और पाकिस्तानी सिटीजन्स को भारत ने बाहर निकाल दिया, मैं इस पर बाद में आऊंगा। मैं एक अपने व्यूअर्स को एक कॉन्सेप्ट समझाना चाह रहा हूं। तो कई कारण दिए कि भाई भारत ने ये अटैक क्यों अपने ऊपर क्यों करवा दिया। ये पाकिस्तान में बातचीत चल रही है और ये पाकिस्तान के मंत्री बोल रहे हैं। ये पाकिस्तान का कोई यूट्यूबर होता या पाकिस्तान का कोई मीडिया वाला, टेलीविजन एंकर होता या कोई प्रेस वाला होता, हमें एक बात समझ में आती कि उसका व्यू है। बट जब भी कोई इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बात करता है तो हमें यह मानना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उसमें, और जब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं जी, जब आप कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो हमें यह मानना पड़ेगा कि सरकार की व्यू है। राइट। हम तो यही मानेंगे। अब भाई जो राजनाथ सिंह जी बोलेंगे, अगर राजनाथ सिंह जी कहते हैं कि हम सजा देंगे जिसने ये काम करा है, गलत काम करा है, टेरर अटैक करा है, हम उसको सजा देंगे, ऑब्वियसली दैट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, बिकॉज ही इज द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। राइट। और डिफेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इज नॉट अ स्मॉल थिंग, इट्स अ वेरी बिग थिंग। बहुत बड़ी बात है। आप डिफेंस मिनिस्टर इंडिया की, छोटी बात नहीं है। अब तो ये भारत ने खुद पे करवा दिया क्योंकि भारत पाकिस्तान को बदनाम करना चाहता है। ये एक कैबिनेट मिनिस्टर का, ठीक है, ये पाकिस्तान का तो नाम लिया ही नहीं किसी ने, बिल्कुल, कि पाकिस्तान ने करवा दिया। हैज एनी टॉप पॉलिटिकल लीडर, एनी कैबिनेट मिनिस्टर, लेट मी से कैबिनेट मिनिस्टर, क्योंकि पाकिस्तान से भी कैबिनेट मिनिस्टर बोल रहे हैं, तो कोई कैबिनेट मिनिस्टर पाकिस्तान से कोई ये बोले कि हम, या कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जाके बोले कि साहब हम हिंदुओं को इतना मारेंगे, इतनी हिंदुओं की लाशें गिरेंगी कि लकड़ियां कम पड़ जाएंगी। कोई कह रहा है साहब हम बाबरी मस्जिद की पहली ईंट वहां पे रखेंगे और वो पाकिस्तानी सिपाही रखेगा। ये सब वो अमीर लोग हैं, पाकिस्तान के अमीर तरीन लोग हैं, अरबपति, खरबपति, करोड़पति नहीं, अरबपति, खरबपति,
ये वो लेवल के लोग हैं प्रदीप, जी जो कि जब प्रॉब्लम आएगी जी तो सबसे पहले ये दुबई फोन करेंगे, चार्टर्ड जेट बुलाएंगे और गायब हो जाएंगे। आपने उसका भी स्टेटमेंट, आपने ये भुट्टो का स्टेटमेंट लिया, देखा है आपने? भुट्टो वाला सर आपने लिखा है आपने? बिल्कुल। उस पर हम बाद में आएंगे, वो भी मैं बताऊंगा। अब हम उस मुद्दे पे आते हैं कि आपने पाकिस्तानी निकाल दिए। हाँ, निकाल दिए और पाकिस्तान ने लिए भी नहीं अपने शहरी। राइट, ठीक मना है, कर रहा है। मना कर रहा है शहरी। अब वो कह रहा है कि ये पाकिस्तान के शहरी नहीं है, इसलिए जो लोग पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं, इंडियन विमेन जो हैं, भारतीय औरतें जो हैं, या भारतीय मर्द भी जो पाकिस्तान में शादी कर रहे हैं, मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, देखिए शादी एक पर्सनल चीज है और मेरा बनता नहीं है कि मैं आपके मामलात में कोई दखल या राय भी अपनी दूं। दखल तो बहुत बड़ी बात है, मैं कौन होता हूं दखल देने वाला, मैं राय भी दूं आपके पर्सनल मामलात में। आपको जहां शादी करनी है। प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ यह है कि आपको प्रॉब्लम होती रहेगी, इस तरीके की आपको प्रॉब्लम होती रहेगी और आगे जाके प्रॉब्लम ये बढ़ेगी। क्या हुआ कि भारत ने कभी ऐसा पहले नहीं करा कि पाकिस्तानी सिटीजन्स निकल जाओ। हर चीज पहली बार होती है जी। अब जब हो गई, और चलो आज से 10 साल के बाद मानो कि 2029 का भी इलेक्शन, मोदी जी, एक तो दिन आएगा जब मोदी जी बोलेंगे ठीक है यार मैं रिटायरमेंट ले रहा हूं, बहुत हो गया, राइट, बिल्कुल सर। मुझे भी आराम चाहिए यार, मेरी भी उम्र हो गई, मुझे भी आराम चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि मैं तुम्हारे लिए लगा रहूंगा दिन रात 24 घंटे फॉर एवर। ठीक है, तो चलो 2029 का भी मोदी जी जीत गए, उसके 5 साल के बाद 34 आ गया, बिल्कुल, आ गया 34। ठीक है। कभी ना कभी तो मोदी जी रिटायर होंगे। ठीक है, कभी ना कभी तो ये सरकार में जो लोग हैं वो कोई इसका तबादला हो गया या इसकी कोई और मिनिस्ट्री मिल गई, कभी तो होगा ना ये। बिल्कुल, लेकिन अब ये बेंचमार्क बन गया है। जब भी अगर बाय द वे अगर कोई पार्टी की सरकार आती भी है कल, तो लोगों के दिमाग में रहेगा कि हाँ ये भी एक चीज आप कर सकते हैं। ये भारत ने कभी पहले नहीं करा, 26/11 में भी नहीं करा था, पार्लियामेंट अटैक में भी। ये अब बोला है कि जो भी पाकिस्तानी है सबको निकालो। पाकिस्तानियों को क्यों बुरा लग रहा है मुझे ये समझ में नहीं आता, क्योंकि लाखों अफगानों को इन्होंने निकाल दिया। ये तो पाकिस्तानी जो आए थे वीजा लेकर आए थे, इनको क्यों खुजली हो रही है? जी, वहां पे तो 2-2 पुश्तों से रह रहे हैं, उनको निकाल दिया भाई। जो पैदा पाकिस्तान में हुआ है, जो अफगान रेफ्यूजीज या अफगान मुहाजिरीन जो अफगानिस्तान से आए थे 79 और 89 के बीच में, ज्यादातर, बीच में कई और भी आए हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि तभी आए थे, लेकिन ज्यादातर जो पहला खेप आया था 79 से लेकर 89 के बीच में, जो अफगानिस्तान से आए थे पाकिस्तान और पेशावर के रेफ्यूजी कैंप्स के इर्द गिर्द वो सेटल हुए थे, उनके बच्चे हो गए, उनके बच्चों के बच्चे हो गए। जो उनके बच्चे हुए थे वो पाकिस्तान में हुए थे और उनके बच्चों के बच्चे पाकिस्तान में हो गए। ठीक है, ठीक है, तो 3 पुश्तें हो गई। 80 में आया, उसका बच्चा हुआ 85 में। ठीक है, ठीक है, अब उसका बच्चा हो गया एक उम्र का, उसकी शादी हो गई, उसके बच्चे हो गए। तीनों जनरेशन्स को निकाल दिया पाकिस्तान ने, और लाखों की तादाद में वो लोग जो पैदा हुए पाकिस्तान में ना। अभी कुछ दिनों पहले ये कह रहे थे कि इनकी हालत खराब है, जो भी पाकिस्तानी इंडिया में रहते हैं इनकी केयर दिखा रहे थे। अब जब वापस लेने का टाइम आ रहा है तब ये नकार रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं? मतलब ये इनका देखो, ये पाकिस्तान ऑप्टिक्स से चलता है। जी, पाकिस्तान ऑप्टिक्स से चलता है, पाकिस्तान में कंटेंट नहीं है, अच्छा, पाकिस्तान में दम नहीं है। सब, कल मैं डिबेट में था टाइम्स नाउ में, वो फोटोग्राफ मैंने देखी, मैंने देखा है कि फोटोग्राफ आसिम मुनीर को दिखाया है, वो टैंक पे खड़ा है एक 2-4 लोगों के साथ। ठीक है, कोई बात नहीं, दैट इज द वे यू एड्रेस पीपल, दैट्स ऑल राइट, फौजी तरीका है। टैंक पे खड़ा है, टैंक पे उन्होंने स्टार प्लेट लगा रखी है 4 सितारों की जनरल साहब है। पूरा टैंक गंदा है, पूरे टैंक में मिट्टी है। ठीक है, पूरे टैंक पे मिट्टी है, ऑलराइट, ठीक है, चिपकी हुई है मिट्टी टैंक में, लेकिन जो 4 स्टारों की प्लेट है वो बिल्कुल चमचमाती साफ है। कई लोगों का यह भी कहना है, पाकिस्तानियों का जो लंदन में रहते हैं, न्यू जर्सी में रहते हैं, उनका यह कहना है कि पुरानी फोटो, नई फोटो नहीं है। लेकिन कोई बात नहीं, मैं आपको कह रहा हूं कि पाकिस्तान, इन्होंने बयान और दिखावा, यह पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और डोमेस्टिक पॉलिसी है। अब
बिलावल भुट्टो कहता है कि हम ये कर देंगे, या तो खून बहेगा या पानी बहेगा। जी। बिलावल के ऊपर बात कर ही लेते हैं, जब आ गए तो बिलावल के ऊपर हाँ, बात। बहुत अग्रेसिव होता है वो। हाँ, उसने फिर एक बयान दिया, राइट राइट। हाल फिलहाल में। वो एग्रेसिव कुछ नहीं होता जी। ये सब, दीज आर पीपल विदाउट कैरेक्टर, इनमें मॉरल्स नहीं है। एक तो उसका बाप चोर है, अच्छा। जरदारी इज अ हाईली करप्ट मैन, और बड़ा एक क्रिकेट पॉलिटिशियन है, और ही इज वेरी वेरी हाईली करप्ट, दैट एंटायर फैमिली इज करप्ट। इनकी फैमिली सर पाकिस्तान में कहाँ रहती है खुद की? एक जगह है सिंध में, लड़काना। अच्छा। ठीक है, ये जो जरदारी है, जरदारी तो बलोच है। अच्छा। जरदारी है, जरदारी बलोच है। ठीक है, जरदारी इज अ सब ट्राइब ऑफ अ बलोच ट्राइब, और ये लोग भुट्टोज ये सिंध के हैं। ठीक है, ठीक है। ये सिंध के लोग हैं। अब इशू ये है कि इनका पूरा बेस इनके नाना ने बनाया, जुल्फिकार भुट्टो ने। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि इसी फौज ने, ये पाकिस्तान आर्मी ने इसके नाना को मार दिया। अच्छा। बिलावल के नाना को मार दिया। ठीक है। राइट, यही आतंकवादियों ने, यही टेररिस्ट ने इसकी मां को मार दिया, अच्छा। बेनजीर को, जो कि एस्टेब्लिशमेंट ने मरवाया, लेकिन मारा टेररिस्ट ने। इसको फिर भी समझ में नहीं आई बात, इसको फिर भी समझ में नहीं आई। पॉलिटिकल रेटरिक जो है ना, देखो पॉलिटिकल रेटरिक इंडिया में भी होता है, जो राजनीतिक बयानबाजी होती है ना, वो भारत में भी होती है, लेकिन इट इज बैक्ड अप बाय एक्शन। पाकिस्तान में कोई एक्शन नहीं है। यही पाकिस्तान आज जो इतना हिंदू मारेंगे कि जलाने के लिए लकड़ियां कम पड़ जाएंगी, और ये पहली ईंट बाबरी मस्जिद की वहां पे एक पाकिस्तानी फौजी रखेगा और आसिम मुनीर आजान पढ़ेगा, ये सब इन्होंने डायलॉगबाजी मार दी। अब कौम, पाकिस्तान में एजुकेशन लेवल कम है, काफी कम है, लोग जाहिल हैं, जनरली जाहिल हैं, तो उनको बड़ा अच्छा लग गया कि बयानबाजी हो गई। बस ये मंदिर को लेके ही क्यों बोला गया? इंडिया गेट को लेके बोल सकते, और भी हमारे स्थल है उनको लेके बोल सकते थे। देखो, पाकिस्तान एक बड़ा अलग जानवर है जी। ठीक है, ये खुद को मुस्लिम कंट्री बोलता है, मानता है, और है भी। अच्छा। लेकिन इंडिया को हिंदू कंट्री, वो चाहता है इंडिया सेक्युलर रहे। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो इस्लामिक रियासत पाकिस्तान बने रहे और भारत सेक्युलर बना रहे। ये उनके दिली ख्वाहिश है कि दुनिया में हर जगह सेक्युलर हो। ये चाहते हैं कि यूरोप क्रिश्चियन कंट्रीज का एक गुट ना बने, हाईली सेक्युलर रहे। जब ट्रंप क्रिश्चियनिटी के बारे में बात करता है, क्योंकि ईसाई है, तो वही पाकिस्तानी जो वहां पे बैठे हैं, क्योंकि ये अपने मुल्क के भी गद्दार हैं और अमेरिका के भी गद्दार हैं, लेकिन वहां की सिटीजनशिप मिल गई है, ये बात करेंगे कि अमेरिका में तो कोई रिलीजन का नहीं है और सब है, फिर कॉन्स्टिट्यूशन को कोट करेंगे, और खुद ये लोग 57 मुस्लिम कंट्रीज बना के पूरे दुनिया के मुसलमान बैठे हैं। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जी, एक बहुत बड़ा फर्क है। अरब्स डोंट बिहेव लाइक दैट। मैं कई बार बोल चुका हूं, अरब्स, आई हैव मेट पीपल फ्रॉम सऊदी अरेबिया, I've met people from UAE. I've sat down, had food with them, and they're extremely nice people. मुझे तो हर समय लगता था, I was always under the impression that Saudi Arabian guy and very serious, and he'll be very serious and extreme right wing Muslim hardliner. No, he's fun guy है। हाँ, उसने कोई ऐसी गलत चीज नहीं पी, उसने शरबत पी, अब नहीं, वो क्या बोलते, शिकंजी बोलते हैं ना लेमन का, वो लेमन उसने पिया आराम से और अपना खाना वाना खाया, बट वेरी वेरी नॉर्मल गाय, वेरी गुड गाय। ये यहां पे प्रॉब्लम है, जिहादी कीड़ा इन्हीं के अंदर है। हाँ, ये जिहादी, ये कीड़ा इन्हीं के अंदर, और कीड़ा काटता भी नहीं है। मासूमों को मार दिया। आज की तारीख में ये लोग, बिलावल कह रहा है कि ये जितना भी बाबरी मस्जिद का ये सब, ये अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, ठीक है। एक सर इन्होंने लाहौर का, कराची का एयर स्पेस स्ट्रिक्ट कर दिया अभी, ड्यू टू दी वॉर, जो भी टेंशन, जो लड़ाई हुई भी नहीं है, बहुत सर खलबली बहुत है, लेकिन हाँ, बहुत उनका, मैं आज के टीसीडी में समझाऊंगा भी जी, और बहुत ज्यादा इनमें खलबली है कि ऐसा हो गया जी, वैसा हो गया जी, ये है जी, वो है जी, ऐसा जी, वैसा, दुनिया भर की चीजें। इनके साथ एक इशू है पाकिस्तानियों के साथ जी, इनमें, इस कौम में, पाकिस्तानी कौम में दिखावा इतना है, शो ऑफ इतना है ना, जी,
इतना ज्यादा शो ऑफ है कि वो भूल जाते हैं कि एक समय पे पर्दा हटेगा और असलियत दिखेगी, उस दिन तुम क्या करोगे। शो ऑफ भी तो कर रहे हैं, रात के 2-2 बजे पीसी करके, ये कौन सा शो ऑफ कर रहे हैं, वो भी उर्दू में पीसी कर रहे हैं। अब देखो, वो एक लाइन इंग्लिश उसने करी अमेरिका के लिए, अच्छा, अताउल्लाह तारड़ ने जो पीसी करी थी प्रेस कॉन्फ्रेंस, वो उसने करी थी विद अमेरिका इन माइंड। पर ऐसे नहीं होता है। अमेरिकन्स, ऐसी बात नहीं कि जो अमेरिकन्स वही न्यूज देखते हैं जो मतलब रात को रिकॉर्ड हो पाकिस्तान में, ऐसा नहीं है। अगर रेलिवेंट न्यूज होगी तो सवे आप करोगे, उनकी रात होगी अगले दिन देख लेंगे। इन्होंने पूरा करा, एंड इट इज, यू सी, एवरी पाकिस्तानी नोज। अगर मैं पाकिस्तानी कोई देख भी रहा है तो मैं दिल पे हाथ रख के बोलो कि अताउल्लाह तारड़ की क्या औकात है पाकिस्तान में। अगर है तो बताओ, मैं उनको गलत नहीं बोल रहा। हर एक देश का, हर एक मुल्क का निजाम अलग होता है। अताउल्लाह तारड़ की औकात क्या है पाकिस्तान में? ही हैज गॉट जीरो वैल्यू। कोई नहीं पूछ रहा उसको, उसको कोई पानी नहीं पूछ रहा पाकिस्तान में, बस उसको बैठा रखा है वहां पे, अपनी बकरी जैसी शक्ल लेके वहां पे बैठा रहता है, एंड दैट्स ऑल दैट ही डज। अताउल्लाह तारड़ को कौन पूछ रहा है? ये कोई पानी का मिनिस्टर है, कोई रेल का मिनिस्टर है, यही सब कर रहा है, यही सब, यही पूरे दिन बयानबाजी। जुगाड़ पे देश चल रहा है क्या? ये देखो, एक बात समझना जी, पाकिस्तानी सबसे ज्यादा, हमें तो क्या ही बोलेंगे वो लोग, ये सबसे ज्यादा बेवकूफ अपने खुद के कौम के लोगों को बोलते हैं, ये बेवकूफ बनाते हैं अपने लोगों को। एंड दिस इज व्हाट आई डोंट लाइक। आपको हिंदुओं से नफरत है, अच्छी बात है। आपको भारत से नफरत है, अच्छी बात है। आपको मोदी से नफरत है, अच्छी बात है। लेकिन उस पर कायम तो रहो, उस नफरत पे। ये कायम रहना भी नहीं जानते। मैं छोटा सा एग्जांपल दूं, हम इंडिया का ये कर देंगे, इंडिया का ये कर देंगे, 170 न्यूक्लियर वेपन्स हैं इंडिया की तरफ फेस्ड है, नस्त नाबूद कर देंगे, हिंदुओं की नस्ल पे नस्ल खत्म कर देंगे, सब कुछ बोल दिया आपने। जो जाहिल पाकिस्तानी है, जो मदरसा छाप है, जो मदरसे में पढ़ा है, वो खुश हो गया, खुश हो गया। माहौल आपने पाकिस्तान में बना दिया, आओ ये करते हैं, वो करते हैं, ये करते, सब आपने बोल दिया। नेक्स्ट स्टेप में क्या हुआ? नेक्स्ट स्टेप में चुपचाप पाकिस्तान का जो एम्बेसडर है यूएस का जी, वो जाके अमेरिकन के पैर पकड़ता है कि भारत बहुत बड़ा देश है, इसको बोलो यार नहीं अटैक करें। आप समझ रहे हैं मैंने इनिशियली क्या बोला था? कथनी और करनी, राइट। कॉल ऑफ फेल में फर्क है, मैंने बताया था आपको। बिल्कुल। यही वो चीज है जिसकी तरफ मेरा डायरेक्शन था, ये मेरा इशारा था, माफ करना, मेरा इशारा यही था मिश्रा जी। इनके साथ ये प्रॉब्लम ये है कि अपने लोगों को ये बोलेंगे बस जिहाद के लिए तुम तैयार हो जाओ, बस तुम्हें दिल्ली पे चढ़ना है, और वहां पे जाके यही लोग गोरे के पैर पकड़ रहे हैं कि इंडिया से बोलो अटैक ना करे। पहले उन्होंने गोरों को भी धमकाया, पहले ऐसी बात नहीं, गोरों को बोला कि देखो 2 न्यूक्लियर पावर हैं और न्यूक्लियर वो हो जाएगा तो थर्ड वर्ल्ड वॉर शुरू। ये थर्ड वर्ल्ड वॉर से नीचे बात ही नहीं करते पाकिस्तानी। जब उन्होंने देखा कि गोरा इज नॉट गेटिंग एक्साइटेड एट ऑल, क्योंकि गोरों को भी ये बात बात पे न्यूक्लियर बोलते हैं। एक बार डरेगा आदमी, 2 बार डरेगा, तीसरी बार डरेगा, मैं आपको कितनी बार डरा लूंगा, चौथी बार आप बोलोगे ठीक है सर जो करना है करो, मार दो खत्म करो, मार दो खत्म करो यार, देख लेना तुम्हारी पावर कितनी है। हाँ दिखा दो एक बार, वो तरस हो जाता है ना इनसे। तो ये आज की तारीख में अमेरिका के पैर पकड़े हुए हैं पाकिस्तानी कि हिंदुस्तान बहुत मारेगा इस बार, सब लोग बिल्कुल गरमाए हुए हैं वहां पे, और बहुत सुतैया होने वाली है, कुछ करो हमें बचा लो। दर दर भटक रहा है सर। ये यहाँ पे अमेरिकन के पैर पकड़ रहा है, चाइनीज के पैर पकड़ रहा है, ओआईसी कंट्रीज के पास भी जाए, हर जगह पैर पकड़ रहा है। और यहाँ पे हिंदुओं को लकड़ियां कम होंगी इनकी लाशें जलाने के लिए, और खून बहेगा, ये सब। और वही बंदा चुपचाप जाके फ्लाइट पकड़ के ऐसा पैर पकड़ लेता कि मैं छोड़ूंगा नहीं जब तक इंडिया को बोलो नॉर्मल हो जाए, बहुत डर लग रहा है। मुझे यही मिश्रा जी लगता है कि आई विश, मेरी दिली ख्वाहिश है कि यार आई विश आई हैड एन एनिमी, और वी हैड एन एनिमी विद सम कैरेक्टर, विद सम गट्स। कुछ हमें भी लगता। अब पता है पाकिस्तानियों को मार के वो सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता। अगर आप गणित, अगर आपको कोई बहुत एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा कोई थ्योरम दे और बोले वो समझाइए, तो आपको मेंटली चैलेंजिंग लगेगा, बिल्कुल ठीक है। या आपसे कोई बोले कि भाई पूरी की पूरी आप एक काम करिए कि रामधारी सिंह दिनकर की कविता सुनाइए और कवि क्या कहना चाह रहे हैं ये समझाइए, तो आपको लगेगा कि हाँ मतलब कुछ टास्क मिला है। 2+2 = 4 आप सेलिब्रेट करोगे? आप नहीं सेलिब्रेट, आप बोलोगे यार ये क्या बच्चों वाली चीज है, ये तो क्लास 2 के बच्चे को पता है 2+2 = 4। यही चीज पाकिस्तान के। आई जस्ट विश कि यार हमारा जो दुश्मन होता है एक स्टैंडर्ड का होता,
और हम बहुत बदनसीब हैं इस मामले में हम लोग बहुत बदनसीब हैं कि हमें ऐसा दुश्मन मिला जो कि बिल्कुल ही खच्चर टाइप का, एकदम बिल्कुल, जिसमें कोई स्टैंडर्ड नहीं, कोई क्लास नहीं, कोई दम नहीं, अपनी बातों पे नहीं अड़ा रह सकता, हवा भरी है गर्म हवा, ऐसा करना है जी, वैसा कर देंगे जी, वैसा कर देंगे, करने के नाम पे वही चीज, टी इज फैंटास्टिक, अभिनंदन को चाय, मतलब कि यार ये हमारी बदनसीबी है कि हमारा दुश्मन ऐसा निकला यार। कोई एक स्टैंडर्ड का, एक अब चाइनीज के साथ मजा आ रहा है, चाइना ट्रेड भी हो रही है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे धक्का मुक्की भी हो रही है, हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी बन रही हैं, वो 6th जनरेशन बना रहा है, भारत कह रहा है 5th जनरेशन की हम टेक्नोलॉजी ले रहे हैं। को लग रहा है कि यार कोई टक्कर का बंदा है ना जिसमें जोर लगे। जिम में जाते हो, वार्म अप करने के बाद वेट उठाते हो तो आपको तब मजा लगता है, आप बेंच प्रेस मार रहे हो ना, अगर आपकी कैपेसिटी 60 की और आपने 80 लगाया, राइट, तो आपको एक परेशानी होती है उठाने में, लेकिन उसके बाद अगर आप उठा लेते हैं पूरा, तो आपको एक 80-100 मारने में आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होता है कि यार देखो यार चैलेंजिंग है ना। हाँ चैलेंजिंग है, मैंने 80 का मार दिया, मैंने 60 का मार दिया यार। बिल्कुल, कल तक तो मैं 40-45 का मार रहा था, आज मैंने 60 का ठोक दिया बेंच यार, और पूरे 3 सेट कर लिया मैंने। यू फील गुड अबाउट इट। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ लेमन, यहाँ पे आपको वही यार 1 पाउंड का प्लास्टिक का डंबल दे दिया, उससे बोला कि करो एक्सरसाइज, आप तो कर लोगे, आपको खुद बुरा लगेगा यार, सर मोटिवेशन नहीं रहेगा मतलब। हाँ तो ये पाकिस्तान, ये बहुत हल्के लोग हैं यार, मजा नहीं आ रहा सर इनका ये समझाइए थोड़ा सा, ये कभी ग्रीन इकोनॉमी शिफ्ट और कभी वो जो करेंसी स्वैप विथ वीजिंग, और सर इनका IMF का जो लोन वोन चलता रहता है, बिकॉज इनके जो एक डॉक्टर मुसीद मलिक, इनका बयान आया था कि भाई ये जो ग्रीन इकोनॉमी में गए थे कि पाकिस्तान को ग्रीन इकोनॉमी सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इट इज अ ड्रीम फॉर पुअर नेशन। इसने अपनी कंट्री को पुअर नेशन बोल दिया। नहीं वो तो है पुअर नेशन, उसमें कोई दिक्कत नहीं, बट सर दिखाना तो नहीं चाहिए ना ग्लोबल स्टेज पे ऐसा। यार देखो, आप गए पैसे मांगने के लिए, राइट, आप बोलोगे कि हमें पैसे नहीं चाहिए, हम खुद मुख्तार हैं, सॉवरेन है। आप ये बोलोगे हम ये सिर्फ अपने लोगों को कहते हैं, देखो तुम जज्बे वाली कौम हो। राइट, क्या हो तुम? जज्बे वाली कौम। अच्छा एक काम करो, इस चीज को 100 बार रिपीट करो, तब तक मैं भीख मांग के आता। ये इनका चैप्टर है। ये देखो ना, आप कह रहे हैं ग्रीन इकोनॉमी के लिए, उसमें भी पैसा मांगने गए हैं। राइट, ये जाते ही कुछ मांगने के लिए हैं, ये कभी कुछ देने के लिए नहीं जाते। ये या तो बीच में पड़ जाओ, कश्मीर के लिए कुछ कर दो, इंडिया मारेगा बहुत जोर से, जरा हमें बचा लो, अगर बचा नहीं सकते तुम पैसे दे दो, अगले वाले से पूछ, भाई साहब आप बचा सकते हो? कह रहा हाँ मैं बचा लूंगा। अच्छा ठीक है, या आप पैसे दे देना, आप बचा लेना। ये भारत से जंग करना भी चाह रहे हैं पाकिस्तानी, क्योंकि जज्बे वाली कौम है, कलमा पढ़ के मुल्क बना है, तो जज्बा पूरा है दिखाने के लिए सर। वो मुझे नहीं जज्बा पूरा है, नहीं अब वॉर की सर, हाँ, अपने लोगों को दिखाने के लिए कि हम पीछे नहीं हट रहे। पीछे नहीं हट रहे हो, वो दिखा रहे हो, आप पूरी मार्केटिंग कर रहे हो। और यहाँ पे क्या कर रहे हो आप पैर पकड़ रहे हो कि यार इतने पैसे यहां से आ जाएं, इतने पैसे यहां से आ जाएं। ये मॉरली खोखला हो चुका है मुल्क, मॉरली खोखला, इखलाकी तौर पे। कभी पोलियो के लिए मांगता है, कभी अनएजुकेटेड लोगों के लिए मांगता है, अपने गर्ल एजुकेशन के लिए, ट्रांसजेंडर राइट्स के लिए, वुमेन पावर इक्वालिटी के लिए। इनको किसी हेड के अंदर कुछ पैसे चाहिए कि हमारा बन जाए। और ये जो अभी और मारेगी सरकार, देखना, इंडियन गवर्नमेंट आर्म्ड फोर्सेस आर प्लानिंग एंड दे विल वेरी सून हिट पाकिस्तान एक्सट्रीमली हार्ड। बट इस बार मार जो होगी, आज मैं एक प्रिडिक्शन करना चाहता हूं, इस बार मार चौतरफा होगी। अभी इनके लिए पोर्ट्स बंद नहीं हुए, यही बात हो रही थी हमारी महेंद्र अभी थोड़ी देर पहले। अभी इनके लिए पोर्ट्स बंद नहीं हुए जी, अभी इनके लिए पोर्ट बंद होंगे। अभी सिर्फ ऊपर इनके हवाई मार्ग जो है ना वो बंद हुआ है। अभी इनका बहुत कुछ बंद होने वाला है। दैट डे दे विल रियलाइज इंडिया विदाउट डूइंग एनीथिंग, India has the power to permanently cripple Pakistan's economy, and they will pay for it. पर who will pay for it? मैं ये भी बताना चाह रहा हूँ आम पाकिस्तानियों को जो मेरा प्रोग्राम देख रहे हैं, इसका खामियाजा आप भुगतोगे। आसिम मुनीर ने तो अपना घर बना लिया लंदन में। आसिम मुनीर यहाँ से रिटायरमेंट लेगा, पैसे लूटेगा या लूट भी रहा है, अपने बीवी बच्चों के थ्रू लंदन भेजेगा, वहां पे इसकी इन्वेस्टमेंट है, वहां पे इसका घर है, वहां पे शॉपिंग मॉल, प्लाजा, बैंक में पैसे पता नहीं कहाँ इसने सूद ब्याज पे दे रखे हैं। ये अपनी ऐश की जिंदगी रहेगा, तुम लोग भुगतोगे तो तुम लोग भुगतो। कलमा पढ़ के तुम्हारा मुल्क बना है, जज्बे वाली तुम कौम हो, तो तुम्हें फिर तो भाई अगर जज्बा है तो फिर झेलना तो पड़ेगा तुम्हें, है ना।
हो गया आज का? यस सर। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मिश्रा जी, और दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद देखने के लिए। राम राम। जय